नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, आज मैंने फ्लिपकार्ट से बहुजन समाज के महापुरुषों की 5 किताबें खरीदी है। इन किताबों में जो कुछ भी लिखा है और जो कुछ भी बहुजन महापुरुषों ने समानता की राहें इस किताबों में बताई है और इसका उद्देश्य जो है वह हम आपको पढ़कर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहली किताब के बारे में, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जात पात का विनाश। इस किताब को डॉक्टर अंबेडकर जी ने 1936 में लिखा था। 1936 में इसका मेन कारण क्या था, आपको बता दें कि डॉक्टर अंबेडकर जी का मेन कारण जाति पात का विनाश, बहुत ही महीन जातिवाद को पकड़ना था। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर को लाहौर के जात पात तोड़क मंडल ने जाति व्यवस्था पर भाषण के लिए आमंत्रित किया था। उनके भाषण ने हिंदू धर्म ग्रंथों की आलोचना की और जाति उन्मूलन के कट्टर तर्क थे उनके, जिसे आयोजकों ने अस्वीकार कर दिया था उस समय। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किताब के रूप में प्रकाशित किया। यह किताब जाति को हिंदू धर्म का अभिन्न हिस्सा बताती है और इसके विनाश के लिए सामाजिक धार्मिक सुधार की भी मांग करती है। आपको बता दें कि बहुजनों के लिए महत्वपूर्ण यह किताब मानी जाती है, जो जाति व्यवस्था के शोषण को तार्किक और वैज्ञानिक ढंग से समझाती है। तो यह किताब उन्हें आत्मविश्वास, समानता और संगठन के लिए प्रेरित करती है ताकि वे ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ सकें। तो यह किताब बहुजन समाज के लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए ताकि वह महीन जातिवाद को समझ सकें। और दूसरी किताब की बात करें, हु आर द शूद्रा, शूद्रों का इतिहास। यह किताब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित शूद्रों का इतिहास का प्रमुख उद्देश्य शूद्रों की उत्पत्ति और सामाजिक स्थिति और सामाजिक समानता, जो हिंदू असमानता की व्यवस्था में उनके स्थान का ऐतिहासिक उल्लेख करता है और समाजशास्त्रीय विश्लेषण भी करता है। यह किताब वैदिक साहित्य, मनुस्मृति और अन्य प्राचीन ग्रंथों के आधार पर तर्क देती है कि शूद्र मूल रूप से क्षत्रिय वर्ग का हिस्सा थे, लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने उन्हें जानबूझकर हाशिए पर ढकेलकर निम्न जाति में शामिल कर दिया और वो लोग आज भी शोषित पीड़ित बने हुए हैं। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर इस किताब के माध्यम से हिंदू वर्ण व्यवस्था की असमानताओं और शूद्रों के उत्पीड़न की जड़ों को उजागर करते हैं। साथ ही जाति व्यवस्था की उत्पत्ति और इसके सामाजिक प्रभावों पर प्रकाश भी डालते हैं। यह किताब दलित चेतना और सामाजिक न्याय के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और यह किताब बहुजन समाज के खास तौर से ओबीसी वर्ग के लोगों को जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए। अब आगे की बात करें तीसरी किताब की, द अनटचेबल्स, यानी कि बाबा साहब लिखते हैं कि अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने। इस किताब में बाबा साहब अम्बेडकर ने इतनी सरलतम भाषा में लिखा है और वो इस किताब को 1948 में सरलतम तौर पर लिखते हैं ताकि बहुजन समाज पढ़ सके। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों यानी कि अछूतों की उत्पत्ति और सामाजिक बहिष्कार के कारणों का इस किताब में उन्होंने विश्लेषण किया है। उन्होंने तर्क दिया है कि बौद्ध धर्म के पतन और हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के बाद बौद्ध अनुयायियों को जो समानता में विश्वास रखते थे अछूत बना दिया गया। यह किताब हिंदू धर्म के सामाजिक भेदभाव को उजागर करती है। आपको बता दें कि बहुजनों के लिए यह किताब अति महत्वपूर्ण है
यह किताब बहुजनों के उनके बहिष्कार के ऐतिहासिक कारण को समझाती है। बता दे कि यह किताब उन्हें अपनी सांस्कृतिक पहचान को पुनर्जनन करने और समानतावादी दर्शन को अपनाने की प्रेरणा देती है। तो यह किताब बहुजन समाज के अभिन्न अंग कहे जाने वाले एससी एसटी की लोगों को जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए। अब बात करें चौथी किताब की, तो चौथी किताब है गुलामगिरी। क्रांतिक सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा लिखित यह किताब 1873 की किताब है। यह किताब ज्योतिबा फुले जी ने बहुत ही संघर्ष करके अंग्रेजों के ज़माने में यह किताब गुलामगिरी उन्होंने लिखा। ज्योतिबा फुले ने जाति व्यवस्था को ब्राह्मणों द्वारा शूद्रों और अछूतों के शोषण का षड्यंत्र बताया। इस किताब में हिंदू धार्मिक ग्रंथों और मिथकों की आलोचना करते हुए फुले ने इस किताब के माध्यम से यह भी बताया कि अमेरिकी गुलामी विरोधी आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने लिखा। यानी कि अमेरिका में जो चल रहा था उस समय, यानी कि अंग्रेजों के ज़माने में अमेरिका में भी काले गोरे का विवाद बहुत ही तीव्र व उग्र हो गया था। वहाँ पर एक समय आया था कि गोरे लोग काले लोगों को बसों में नहीं बैठने देते थे। तो इस किताब से उन्होंने उजागर किया है। फुले ने इस किताब के माध्यम से बहुजनों को शिक्षा और समान अधिकार के लिए जागृत किया है और कहा है आत्मसम्मान से जियो। आपको बता दें कि इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इनके विचारधारा से ज़्यादातर प्रभावित हुए और उन्होंने 3 गुरुओं में पहला गुरु भगवान बुद्ध को और दूसरा गुरु संत कबीरदास जी को और तीसरा गुरु महात्मा ज्योतिबा फुले जी को माना। इसीलिए बहुजनों के लिए यह किताब अति महत्वपूर्ण है। यह किताब बहुजनों को जाति के आधार पर धार्मिक शोषण और ऐतिहासिक मूल को समझाती है। यह उन्हें सामाजिक शिक्षा और संगठन के महत्व को पहचानने के लिए प्रेरित करती है। तो हो सके तो SC ST OBC के लोग इसे ज़रूर से ज़रूर पढ़ें ताकि वह जाति व्यवस्था व भेदभाव शोषण जो उनके साथ हुआ है वो अच्छे तरीके से समझ सकें। और 5वीं किताब है भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की। यह किताब उन्होंने अपने जीवन चरित्र के माध्यम से यानी जीवन परिचय के माध्यम से उन्होंने इस किताब को लिखा है। इस किताब को लिखने का उद्देश्य यही था कि उन्होंने बचपन से लेकर जवानी तक और अंत के समय तक जो कुछ भी उन पर बीता था उन्होंने इस किताब के माध्यम से प्रस्तुत किया है। यह किताब 1954 में प्रकाशित की गई है और अब तक इसका हर भाषाओं में ट्रांसलेशन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस किताबों के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन और दलित आंदोलन संविधान निर्माण में जो उन्होंने योगदान दिया और सामाजिक सुधार के प्रयासों को प्रलेखित करते हैं। प्रलेखित करने के लिए उन्होंने इस किताब में विस्तार से विश्लेषण किया है। इसका उद्देश्य डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाना और उनके संघर्ष को अमर करना है। आपको बता दें कि बहुजनों के लिए यह किताब भी महत्वपूर्ण है। ऐसी किताबें बहुजनों को अंबेडकर के जीवन और उनके शिक्षा संगठन और संघर्ष के मंत्र को समझाने में मदद करती है। तो यह किताब सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए प्रेरित करती है। तो इस किताब को भी ज़रूर पढ़ें। और यह 5 किताबें जो है यह किताबें जाति व्यवस्था शूद्रों और अछूतों के शोषण और ब्राह्मणवादी व्यवस्था की साजिश को उजागर करती है। ये बहुजन समाज के
लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण किताबें हैं और उनके ऐतिहासिक सांस्कृतिक गौरव को समझने में मदद करती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इन किताबों को पढ़े, बहुजन महापुरुषों की किताबों को पढ़े। ये किताबें बहुजनों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने, सामाजिक सुधार करने और राजनीतिक प्रतिनिधित्व हासिल करने की दिशा दिखाती है। तो आज से हमारे इसी चैनल पर इन सभी किताबों का विश्लेषण किया जाएगा। आपको बता दें कि नेशनल धाकड़ के माध्यम से इन किताबों में जो कुछ भी लिखा गया है वह आप तक पहुंचाया जाएगा, ताकि आप लोग इन किताबों से कुछ सीख सकें, अपने वास्तविक इतिहास को पहचान सकें। हमारी कोशिश रहेगी कि सभी बहुजन महापुरुषों की किताबों को मंगाकर उनके उस किताब का विश्लेषण करके आप तक प्रस्तुत किया जाए। हो सके तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें और दूसरों को समझाएं, सोशल मीडिया से समझाएं, अपने सभी जो सोशल साइट हैं उससे समझाएं, ताकि लोग सही से अपने बहुजन महापुरुषों के विषय में समझ सकें कि उन्होंने उनके लिए किया क्या है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।